अपने पास कपूर लौंग की पुड़िया रखो तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोरोनिल किट का सेवन करो तो कोरोना नहीं होगा। रोजाना 2 चम्मच डाबर का च्यवनप्राश खाओ तो कोरोना से बचाव होगा। इस तरह के मैसेज आपके पास कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आए ही होंगे। अगर आपने इसे सच माना तो यकीन मानिए आप बहुत मासूम हैं। ऐसे हजारों किस्म के दावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई ठोस आधार नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरह का भ्रम फैलाने में सरकार, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मीडिया की अहम भूमिका रही है। जब भारत में कोरोना की एंट्री हुई तो जनवरी 2020 में आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा कि होम्योपैथी और यूनानी दवाओं से कोरोना को रोका जा सकता है। दावा यह भी किया गया कि आयुष मंत्रालय की रिसर्च टीम ने दुनिया भर में कोरोना के मामलों पर शोध करने के बाद ये जानकारी दी है। इस पर इंडियन मेडिकल काउंसिल ने सवाल उठाया और एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करके इसमें बताए हर तरीके को अवैज्ञानिक करार देते हुए तत्काल इसे वापस लेने की बात कही और इस पूरे वाकये को देश और कोरोना मरीजों के साथ धोखा बताया गया। एक और होम्योपैथी दवा थी आर्सेनिक एल्बम 30। आयुष मंत्रालय लगातार इसका प्रचार करता रहा। पीआईबी की ओर से जारी की गई एक प्रेस रिलीज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और जनवरी से मार्च 2020 के बीच अचानक से इस दवा की मांग कई गुना बढ़ गई। आयुष मंत्रालय की ओर से कोरोना के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 को लेकर कोई टेस्ट नहीं हुआ। इस पर ब्रिटिश होम्योपैथी जर्नल में 1994 की एक रिसर्च मिलती है जिसमें से डायरिया के इलाज के लिए उपयुक्त बताया गया था। लेकिन साल 2003 की एक स्टडी में कहा गया कि यह दवा डायरिया पर भी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके बाद मीडिया में अचानक कोरोना रोकने वाले फूड प्रोडक्ट पर आर्टिकल आए और ये जमकर वायरल भी हुए, पर इनका कोई आधार नहीं था। 12 मार्च 2020 की बात है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस प्रिवेंशन टॉप 5 एंटीवायरल फूड आइटम्स विच आर इजीली अवेलेबल इन इंडिया हेडिंग से खबर प्रकाशित की। इसका मतलब ये है कि भारत में 5 ऐसी एंटीवायरल खाने की चीजें आसानी से मिल रही हैं जिनसे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इस खबर में किसी डॉक्टर का जिक्र नहीं था, किसी एक्सपर्ट का जिक्र नहीं था और ये 5 चीज़ों का जिन चीज़ों का जिक्र किया गया था उसमें ये कहा गया था कि आपकी इम्यूनिटी इससे मजबूत होगी और आपको कोरोना नहीं होगा। इसमें लहसुन, दालचीनी, दही, मशरूम और मुलेठी को अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करने की बात कही गई थी। अब बात बाबा रामदेव की। जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल और क्योर नाम से 2 दवाएं लॉन्च की। लॉन्चिंग के वक्त ये दावा किया गया कि कोरोनिल टैबलेट और श्वासरी वटी का क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और इससे 280 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन रामदेव की दवा की लॉन्च के बाद आयुष मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसकी बिक्री न की जाए। इसके बाद पतंजलि के चेयरमैन बालकृष्ण ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। ये इलाज नहीं बल्कि रोकथाम के लिए दवा है। बाद में इसका नाम बदलकर दिव्य स्वाशारी कोरोनिल किट रखा गया, लेकिन महज 4 महीने में पतंजलि ने 250 करोड़ रुपए की 25 लाख दिव्य स्वाशारी कोरोनिल किट बेच डाली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की तस्वीर के साथ डाबर ने च्यवनप्राश का एक विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें दावा किया गया कि ये कोरोना संक्रमण से बचाने में काफी मददगार है। इसे रोजाना 2 चम्मच लेना होगा। दावा यह भी किया गया कि 5 सेंटर पर उन्होंने क्लिनिकल स्टडी की है और उसमें यह बात निकल कर आई है कि ये कोरोना संक्रमण को रोकने में 12 गुना तक सक्षम है। हालांकि ऐसी किसी क्लिनिकल स्टडी का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। भारत में क्लिनिकल स्टडी के लिए आईसीएमआर के क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया में रजिस्टर कराना होता है। आमतौर पर यहां रजिस्टर क्लिनिकल स्टडी को ही वैध माना जाता है, लेकिन कोरोना और च्यवनप्राश को लेकर हाल फिलहाल में यहां कोई ऐसी स्टडी नहीं मिलती है। तो अगली बार जब आपके पास कोई ऐसा मैसेज या जानकारी आए तो कम से कम 48 घंटे इंतजार करें, तब तक कोई ना कोई इसका फैक्ट चेक करके आपको सही जानकारी जरूर दे देगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी के बारे में पढ़कर उसके पीछे न दौड़ने लगे। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।